किसान और उसका सुनहरा खेत। गांव में जहां सुबह की पहली किरणें खेतों पर पड़ती थीं, वहां माधो नाम का एक किसान रहता था। माधो का खेत एक छोटा सा टुकड़ा था जो गांव के बाहर नदी के किनारे स्थित था। लेकिन ये सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं था, ये माधो का संसार था, उसका सपना था। माधो न तो अमीर था और न ही उसके पास बड़े बड़े उपकरण थे। उसके पास सिर्फ उसकी मेहनत थी, उसकी पक्की इच्छा शक्ति थी और उसकी पत्नी राधा का अटूट साथ था। सुबह का संघर्ष। माधो का दिन सूरज उगने से बहुत पहले शुरू हो जाता था। जब गांव के लोग मीठी नींद में होते थे, तब माधो अपनी पुरानी खुरपी और फावड़ा लेकर खेत पहुंच जाता था। कड़ी धूप हो या मूसलाधार बारिश, माधो का शरीर हमेशा मिट्टी में सना रहता था। उसके हाथ कठोर और खुरदुरे थे, जो उसकी अथक मेहनत की कहानी कहते थे। वो जानता था कि धरती माँ किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देती, उसे फलने फूलने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। शुरुआती साल मुश्किल भरे थे। कभी समय पर बारिश नहीं होती तो कभी कीड़े फसल को चट कर जाते। गांव के कुछ लोग उसे ताना मारते, अरे माधो, इतनी मेहनत क्यों करता है? इतना छोटा खेत है, क्या उखाड़ लेगा? लेकिन माधो ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका जवाब उसकी मेहनत में छिपा था। वो दिन रात एक कर देता। बीज बोना, वो सबसे अच्छे बीज चुनता और उन्हें ऐसे बोता जैसे किसी खजाने को जमीन में छिपा रहा हो। पानी देना, नदी से बाल्टी भर भर कर पानी लाता और हर पौधे को जीवन देता। निराई गुड़ाई, वो हर खरपतवार को ऐसे हटाता जैसे वो अपने सपनों की राह में आई बाधा को हटा रहा हो। बदलाव की शुरुआत। माधो की लगन धीरे धीरे रंग लाने लगी। जिस खेत में पहले महज थोड़ी सी पैदावार होती थी, अब वो हरा भरा दिखने लगा। एक साल जब पूरे गांव की फसल कमजोर रही, तब माधो के खेत में सोने की बालियां चमक रही थीं। उसकी मेहनत और सही समय पर लिए गए छोटे छोटे फैसलों का ये नतीजा था। उसने पारंपरिक तरीकों के साथ साथ गांव के कृषि अधिकारी से मिलकर खाद और सिंचाई के नए तरीके भी सीखे थे। जब कटाई का समय आया तो माधो के घर में खुशी का माहौल था। उसकी उपज गांव में सबसे ज्यादा थी। उसकी फसल की गुणवत्ता सबसे अच्छी थी। बाजार में उसकी फसल को हाथों हाथ लिया गया और उसे उम्मीद से ज्यादा दाम मिले। सफलता। माधो की कड़ी मेहनत कोई बेकार नहीं गई। उसके सुनहरे खेत ने सिर्फ उसे अच्छी फसल ही नहीं दी, बल्कि गांव में उसका सम्मान बढ़ाया। अब वो एक सफल किसान के तौर पर जाना जाता था, जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से अपने सपनों को पूरा कर चुका था।